अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक रिसर्च की है, एक कंपैरिजन स्टडी की है जिसके मुताबिक मैंने एक नई चीज़ दरियाफ्त की है। वो ये है कि बहुत से लोगों ने सेटिंग भी सही रखी हुई है, उनकी बैटरियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कंपनी की बैटरी भी यूज़ की उन्होंने और उसमें सारा कुछ उनका ठीक था, फिटिंग शिटिंग हर चीज़ ठीक थी, इन्वर्टर भी ठीक था, उनकी सेटिंग भी ठीक थी, चार्जिंग एम्पेयर डिस्चार्जिंग एम्पेयर्स की सेटिंग और कंपनी के रिकमेंडेशन के एन मुताबिक उन्होंने बल्क चार्जिंग फ्लोट चार्जिंग हर चीज़ रखी हुई थी। लेकिन फिर भी उनकी बैटरियां जो हैं 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चली। ट्यूबलर बैटरियों की यहाँ पे बात हो रही है जो कि नॉर्मली 6 से 7 साल तक चल जाती हैं। और कॉमन फैक्टर्स जो हैं जो बैटरी को ख़राब करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं बहुत सारी वीडियोस में, और भी बहुत सारे लोग आपको नॉर्मली बताते रहते हैं जिसकी वजह से बैटरियां ख़राब होती हैं, वो सारे इसमें नहीं हैं। उनके अलावा एक नई चीज़ मिली है मुझे जिसकी वजह से कुछ लोगों की बैटरियां ख़राब हुई हैं। वो क्या चीज़ है? कॉमन फैक्टर्स की पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली देखा जाता है कि चार्जिंग की सेटिंग ओवर चार्जिंग ना हो रही हो, ओवर डिस्चार्जिंग ना हो रही हो, अम्पेयर्स की सेटिंग का मसला होता है। और कॉमनली जो फॉल्ट्स पाए जाते हैं वो ये है कि आपने लो क्वालिटी की बैटरी ले ली है, इसकी वजह से वो बैटरियां हैं वो अपने लाइफ साइकिल आपको पूरे नहीं दे पाती। इसके अलावा कुछ लोग सारी रात बैटरियों के ऊपर हैवी लोड एसी वगैरह चलाते हैं, इसकी वजह से उनकी बैटरियां 2 या 3 साल के बाद डेड हो जाती हैं, ट्यूबलर बैटरियां। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी वजह से लोगों की नॉर्मली बैटरियां ख़राब होती रहती हैं। या फिर किसी ने 0 TDS वाला पानी नहीं डाला, उसने नलके का पानी डाल दिया, जो नॉर्मली 250 से 300 DTS का पानी होता है वो यूज़ कर लिया, 3-4 दफ़ा बैटरी में डाला, बैटरी डेड हो गई, या पानी बिल्कुल सुखा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं कॉमनली जो बैटरी को ख़राब करती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के इल्म में शायद नहीं होगी, और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे या फिर कुछ उन्होंने थ्योरेटिकल थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसमें ये चीज़ बताई गई होगी आपको। इसके बारे में मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है, मैंने रिसर्च की है। मैंने जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन मैं कंप्लेंट्स देखता हूँ, जो लोगों के मसले मसाइल होते हैं वो मुझसे शेयर करते हैं, और उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो उनको बताता हूँ। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से कॉलें आती हैं और इंटरनेशनल कॉल्स भी होती हैं काफ़ी सारी, और दूसरे कंट्रीज़ से भी कॉल्स आती हैं, तो वहाँ पे भी जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं उनको भी मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें मैंने ये पाया है कि कुछ लोग ट्रॉपिकल जोन्स में बैटरीज को यूज़ कर रहे थे। ट्रॉपिकल जोन्स आप समझते होंगे जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, जैसे पंजाब और सिंध के एरियाज़ हैं, ये ट्रॉपिकल जोन्स हैं। और कुछ लोग हिली एरियाज़ में यानी कि पहाड़ों में वहाँ पे बैटरियाँ यूज़ कर रहे थे, और कुछ लोग ये जो पेशावर वाली साइड है या अफगानिस्तान में यूज़ कर रहे थे, या फिर कराची साइड में कर रहे थे। कुछ लोग सिंध में, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के एरियाज़ में बैटरीज को यूज़ कर रहे थे। उन्होंने सब ने सेटिंग सही रखी हुई थी, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था, लेकिन उनकी बैटरियाँ भी नहीं चल पाई। तो उसके पीछे एक ही कॉमन रीज़न पाई गई है जिसकी वजह से बैटरियाँ मसला कर रही थी। उसमें 2 तरह के मसले आ रहे थे। जो स्टैंडर्ड की सेटिंग कंपनी बताती है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसी के मुताबिक उन्होंने सेटिंग रखी हुई थी। लेकिन दोनों एरियाज़ में 2 तरह के एरियाज़ मैंने आपको बताए, एक ट्रॉपिकल जोन्स जो कि मैदानी इलाके जो कि बहुत गर्म है, इनकी बात हो रही है। दूसरे जो कोल्ड एरियाज़ जो हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं। तो इन दोनों में 2 तरह के फॉल्ट आए हैं। जो इधर हीटेड प्लेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीट पाई जाती है, या कुछ लोगों ने जिन्होंने धूप में बैटरीज रखी होती हैं, तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम आया। उनके पास प्रॉब्लम क्या आया? उनकी बैटरियाँ जल्दी ख़राब हो गई, उनका अंदर जो प्लेट्स थी वो जल्दी गल गई, डिकम्पोजिशन हो गई उनकी, और वो जल्दी ख़त्म हो गई। 2 साल 2.5 साल 3 साल इतने साल चली हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हालांकि उन्होंने कभी भी कोई लापरवाही नहीं की, हर चीज़ उनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। और इसके अलावा जो हिली एरियाज़ में रहते थे उनकी बैटरीज ख़राब नहीं हुई, लेकिन वो सल्फेटेड हो गई, जिसे आप रफ लैंग्वेज में लोकली कहते हैं जी बैटरियाँ हार्ड हो गई हैं। तो बैटरियाँ जब हार्ड हो जाती हैं उसकी रीज़न एक ही होती है, अगर आपने इसमें बल्क चार्जिंग वोल्टेज स्लो रखे हुए हैं तो चार्जिंग स्लो हो रही होती है। चार्जिंग इन्वर्टर तो 100% कंप्लीट कर देता है अपने तौर पे, लेकिन उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती। जब काफ़ी अरसे तक किसी बैटरी की ग्रेविटी हम पूरी ना करवाएं, चार्जिंग उसकी लो रखें, बहुत ज़्यादा लो रखें, या फिर हम उसको ज़्यादा यूज़ ही ना करें, ज़्यादा हम किसी बैटरी को यूज़ ही ना करें,
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो एक साइकिल होता है, उस साइकिल को जब हम नहीं चलाते तो बैटरी जो है वो सल्फेटेड हो जाती है, उसकी प्लेटें हार्ड हो जाती हैं। तो जो ठंडे इलाके थे वहाँ पे नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ये फॉल्ट आया है। और जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके थे, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे 45 से 47 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर था, नॉर्मली जो 48 से ऊपर और 50 डिग्री से कम, इन एरियाज में, या फिर वो लोग जिन्होंने धूप में रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे बैटरियां रखी हुई थी या ममटीज़ के अंदर रखी हुई थी, लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरीज की बात हो रही है, तो उनकी बैटरियां बिल्कुल डैमेज हो गई हैं। और उन्होंने जो अपने लाइफ साइकिल देने थे, अगर किसी ने 1000 1200 या 1500 लाइफ साइकिल देने थे, वो 700 800 लाइफ साइकिल के ऊपर डेड हो गई हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं की बैटरियाँ, लेकिन उनकी बैटरियाँ फिर भी जल्दी ख़राब हो गई। तो इसकी एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब आप लो टेम्परेचर पे किसी बैटरी को रखते हैं, अगर आपके एरिया में लो टेम्परेचर है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नीचे का टेम्परेचर होता है, जैसा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस होती हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, और बहुत से हिली एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, तो वहाँ पे ये पाया गया कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट था, खास तौर पे जहाँ पे 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन टेम्परेचर था, वहाँ पे लोगों को बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता था। उनकी बैटरी 100% चार्ज नहीं होती थी, वो 50% तक चार्ज होती थी, बैकअप भी 50% मिलता था, उनकी ग्रेविटी भी, जैसे हम कहते हैं जी 1250 या 1265, 1.250 या फिर 1.265, ये ग्रेविटी अचीव नहीं होती थी उनकी। तो उसकी मेन रीज़न टेम्परेचर था। टेम्परेचर जब कम होगा तो बैटरी मुकम्मल चार्ज नहीं होगी, वहाँ पे बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने इंक्रीज करने ओनली, ना आपने एम्पेयर्स बढ़ाने, ना ही आपने फ्लोर चार्जिंग के साथ छेड़छाड़ करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ बल्क चार्जिंग की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी है, और इतनी सी बढ़ानी है जिससे आपकी ग्रेविटी पूरी हो जाए। अगर एक बैटरी है तो 0.1 वोल्ट बढ़ाने हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे बैटरियाँ डेड होंगी। और अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 0.2 वोल्ट, अगर 4 बैटरियों का सिस्टम है तो 0.4 वोल्ट ओनली आपने इंक्रीज करने हैं। और ये आपने ऐसे नहीं करने, आपने टेम्परेचर के मुताबिक देखना है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर कम है, और फिर आपने बैटरी को चार्ज करके देखना है, फिर आपने उसकी ग्रेविटी टेस्ट करनी है। ये सारे काम मैंने किए भी हुए हैं और लोगों से करवाए भी हुए हैं। तो ये जब करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी हो रही है, बैकअप भी आपका 100% आपको मिल रहा है। तो दूसरी जो जगह है जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जैसे सिब्बी हो गया, मैं ये इंटरनल पंजाब या फिर अपर पंजाब की बात नहीं कर रहा, इसमें कुछ जो हैं इंडस एरिया के जो अपर साइड वाले एरियाज़ हैं, जो जिसे हम दरियाए सिंध का बलाई मैदान भी कह सकते हैं, ठीक है, वो एरियाज, या फिर जो बलूचिस्तान को टच कर रहे हैं, या फिर बलूचिस्तान में जो एरियाज हैं उनमें, और सिंध के कुछ एरियाज में जहाँ पे गर्मी बेतहाशा बढ़ती है, 49 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर टच करता है, तो वहाँ पर जो था, वहाँ पे अगर आपने इसकी वैल्यू ट्यूबुलर बैटरी के लिए 14.6 रखी हुई थी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई। लेकिन ये आपको बताऊँ, सिंगल बैटरी में वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डबल बैटरियाँ या फिर 4 बैटरियों वाला जो सिस्टम था 48 वोल्ट वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 48 वोल्ट और 24 वोल्ट वाले सिस्टम में पाया गया, ठीक है। और एक तो ये इन्वर्टर काफ़ी पावरफुल होते हैं, दूसरा इनके साथ पैनल भी काफ़ी एक्स्ट्रा लगे होते हैं, और इनकी चार्जिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है, जल्दी बैटरी को ये चार्ज करते हैं। तो इन सिस्टम्स में वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पे इन्होंने बैटरियाँ जल्दी ख़राब कर दी हैं। और वहाँ पर जिन लोगों ने, जैसे कि फ्रोनस के सॉफ्टवेयर में आजकल हम शुरू में इसे फॉल्ट समझते थे, और इसमें बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो है वो एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाती थी, और ये जो फ्रोनस के इन्वर्टर्स में सॉफ्टवेयर आया था ये पिट गया है बिल्कुल ही हिली एरियाज़ में, ख़ास तौर पे उन हिली एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं बढ़ती, जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 के इन बिटवीन रहता है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं फ्रोनस के इन्वर्टर्स कामयाब हुए, और फ्रोनस के इन्वर्टर्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत ज़्यादा जो हीटेड एरियाज़ थे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसकी मेन रीज़न क्या है कि
ये फ्रोनस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बल्क चार्जिंग की जो वैल्यू है, आपका जो 6 किलोवाट 8 किलोवाट या इसके ऊपर जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसमें इसकी वैल्यू 58.0 से ऊपर नहीं जाती थी। और जो फिर इसके 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर थे 3 किलोवाट 4 किलोवाट, उसमें ये वैल्यू जो थी ये भी एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाती थी। जैसा कि नॉर्मल इन्वर्टर्स में 58.4 तक जाती है वैल्यू, तो 6 किलोवाट में फ्रोनस में 58.0 तक जाती है। और इसी तरह से जो इसमें 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर्स होते हैं, नॉर्मल जो इन्वर्टर्स होते हैं इनमें 29.2 तक वैल्यू जाती है, तो फ्रोनस के इन्वर्टर्स में 29.0 पे जाती है। तो अगर आप पर बैटरी 0.1 वोल्ट कम कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं या आपकी बैटरियां धूप में पड़ी होती हैं या ममती में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वहाँ पे हीट बर्दाश्त करनी इंसान के लिए मुश्किल है, तो वहाँ पे आपने ये वैल्यू अप्लाई कर देनी है। आपने क्या करना है, सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि उसकी वैसे भी चार्जिंग कमज़ोर होती है, वो जल्दी बैटरी चार्ज नहीं करता, उसकी ग्रेविटी जल्दी पूरी नहीं होती, उसको नहीं आपने कुछ भी करना। जो डबल बैटरी वाला सिस्टम है उसमें आपने 29.0 वैल्यू रखनी है गर्म इलाकों में, और जो 4 बैटरी वाला सिस्टम है उसमें आपने वैल्यू रखनी है 58.0। तो गर्म इलाकों में आपने ये वैल्यू रखनी है, जबकि ठंडे इलाकों में आपने क्या करना है, आपने 6 किलोवाट के इन्वर्टर में 58.4 की बजाय 58.8 रखने हैं वोल्टेज बल्क चार्जिंग के, और जो 24 वोल्ट का इन्वर्टर है उसमें 29.2 की बजाय आपने 29.4 रखने हैं। इसके अलावा यहीं पर इसके साथ ही एक चीज़ मैं और भी अटैच कर दूं, कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या करना है, उसमें उन्होंने गर्म इलाकों में कुछ नहीं करना, वो जो नॉर्मल सेटिंग है उसके ऊपर ही वो बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन अगर ठंडे इलाकों में इसको यूज़ करना है, आपने सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो उसकी वैल्यू आपने कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ानी है। इसमें ट्यूबुलर बैटरी की जो वैल्यू होती है 14.6 वोल्ट होते हैं बल्क के, तो 14.6 पे उनकी ग्रेविटी कभी भी पूरी नहीं होती, ये मैंने अक्सर देखा है। तो इसको आपने 14.8 कर देना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं है तो फिर आपने 14.8 कर देनी वैल्यू। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो फिर आपने इसको 15.0 कर देना है। वैसे नॉर्मली आपने 15.0 नहीं करना सिंगल बैटरी के केस में, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को ख़राब भी कर सकता है। तो जब भी आपने सेटिंग करनी है, आपने अपने दिल की तसल्ली के लिए आपने ग्रेविटी मीटर लगाना है, आपने उसके सारे सेल्स की ग्रेविटी चेक करनी है, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी सेटिंग सही काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर बैटरी ओवर ग्रेविटी पे जा रही है तो आपकी बैटरी जल्दी डेड होगी, अगर वो लो ग्रेविटी पे रहती है तो बैटरी डेड नहीं होने वाली, लेकिन आपको बैकअप नहीं मिलेगा, बैटरी की लाइफ भी कम नहीं होती। अगर आप बैटरी को ठंडी जगह पर रखते हैं तो बैटरी की लाइफ कभी नहीं कम होती, बैटरी कभी भी डिग्रेड नहीं होती, ख़राब नहीं होती। आपकी बैटरी जो है वो हार्ड हो सकती है, उसकी प्लेटें जो हैं सल्फेटेड हो सकती हैं, लेकिन वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक है, तो प्लेटें उसमें हार्ड हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनकी चार्जिंग वैल्यूज सही नहीं होती, तो वो नई बैटरी ले लेते हैं। तो इस तरह के मसाइल भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ठीक भी करवाई हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।